गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। गीता 18वां अध्याय 62वां श्लोक। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वरी की ही शरण जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में चला जा तो तू परम शांति और सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। और हर एक से पूछें तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं? शांति। पैसा भी चाहता है मनुष्य, पर पैसे में शांति नहीं है। पैसे भी से जब परेशान हो जाता है, घर के लड़ाई झगड़े से परेशान हो जाता है, कहता है मुझे शांति चाहिए। और शांति तभी है जब हम भगवान में हैं और हमें कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जगत से कुछ नहीं चाहिए। जैसे अष्टावक्र गीता में आता है कि कोई विरला मनुष्य संसार के रंग ढंग देखकर संसार से अपने मन को हटा लेता है। तो अगर हम संसार के रंग ढंग देखें तो मन हट जाता है संसार से। को काहू को नाही प्रीतम जान लियो मन माही, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर मुनि जन की यही रीति। तो यही दुनिया की रीति है, कोई किसी से प्रेम करता नहीं है दुनिया में। तो भगवान ही एक ऐसे हैं जो सारी दुनिया के मालिक हैं, अनंत ब्रह्मांडों के। उन्होंने कहा कोटि सूर्य कोटि ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र में व्याप्त है। तो वो परमात्मा कह रहे हैं कि भक्त मेरे इष्ट हैं। भक्त कौन है? भगवान के इष्ट कौन है? हम कहते हैं गौ ब्राह्मण भगवान के इष्ट है। बाकी वाणी में सुना कि भगवान कह रहे हैं भक्त मेरे इष्ट हैं। भक्तों की वो एक दिन ध्यान कर रहे थे, बोले आप किसका ध्यान कर रहे हैं भगवान? बोले मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। तो भगवान के अलावा कोई हमसे इतना प्रेम करता है जितना भगवान करते हैं? अनडिवाइडेड अटेंशन सबको। पर क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है उधर, हमारा ध्यान संसार में लगा पड़ा है, इतनी चीज़ों में बिखरा पड़ा है, तो हमें उधर ध्यान ही नहीं है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरी शरण आ जा। उसमें क्या है कि तू सब कर्म मेरे लिए कर, सब कुछ मुझे अपना ही समझ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बोले मेरे तो गिरधर गोपाल सब कर लेते हैं, पर दूसरों ना कोई नहीं कर पाता। तो ये भी हमारे हैं। बोले जब तक तुम दूसरों में मन रहेगा, बेटा में, बेटी में, पैसे में, अपने शरीर में, सबसे बड़ी रुकावट तो अपना ही शरीर है। सबसे बड़ी रुकावट तो हमारा अपना शरीर ही है। सबसे ज़्यादा पर तो यही है, और सबसे ज़्यादा स्व हम इसी को मानते हैं। पर कैसे है ये? क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान तो यही ले जाता है, शरीर और मन। मन भी तो सूक्ष्म शरीर ही है, सबसे ज़्यादा ध्यान यही ले जाता है। बोले इसको भी अपने से अलग जानो कि ये मुझे सेवा के लिए मिला है, इससे सेवा कर दो, बाकी ये मेरा नहीं है। एक दिन ये भी छूट जाएगा। पर मैं स्वयं जो परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा से मिलकर मुझे एक होना है। और अगर मैं शरीर से अपनापन करूँगा तो भगवान से मिलकर एक नहीं हो सकता। मैं जन्म मरण में ही भटकता रहूँगा। बोले सबसे ज़्यादा रुकावट ये शरीर ही डालता है। तो इससे भी मन को हटा के और भगवान को ही परम आश्रय, परम गति, अपना सर्वस्व समझकर उन्हीं के भजन, ध्यान और स्मरण में लगे रहना, और उन्हीं के लिए निस्वार्थ भाव से सब कर्मों को करना ही उनकी शरण जाना है। कैसे भगवान की शरण जाए हमें यही समझ नहीं होती है। तो उन्हीं को सब कुछ माने, उन्हीं का भजन ध्यान करें और उन्हीं के लिए सब कर्म करें। अब इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं। एक पतिव्रता स्त्री का, जैसे पतिव्रता स्त्री जो है सब काम करती है, भाई सास ससुर की भी सेवा करती है, बच्चों की भी करती है, घर का भी सब काम करती है। पर किसके लिए करती है, किसके नाते करती है? पति के नाते, है ना? पति के नाते ही तो करती है। अगर पति से डाइवोर्स हो जाए तो वो कोई है उसका सबसे कट? तो पति के नाते से ही उसके सब संबंध हैं। तो वो जितनी भी सेवा करती है पति के लिए करती है। हमारे घर में एक सेवाधारी है, ठीक है, सेवाधारी नारायण है, और वो सब सेवा किसके लिए करते हैं? मालिक के लिए, है ना। भाई जो भी काम करेगा, गार्डनिंग का करेगा, खाना बनाने का करेगा, सफाई का करेगा, जो भी काम करेगा किसके लिए करेगा? मालिक के लिए।
तो इस संसार के मालिक भगवान है, तो हम जो भी काम करेंगे किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। ठीक है ना? इस संसार के मालिक कौन है? हमारे स्वामी कौन है? भगवान। तो हम किसके लिए काम करेंगे? भगवान के लिए। व्यवहारिक रूप से देखें तो हम गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, जो भी काम करेंगे किसके लिए करेंगे? गुरु के लिए। पर अगर गुरु अब किससे जोड़ रहे हैं? भगवान से। तो अब हमको और उन्होंने हायर उसमें लगा दिया। अब तुम जो भी काम करोगे किसके लिए करोगे? भगवान के लिए। भजन ध्यान करोगे किसका? भगवान का। तो उन्हीं में, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का मनन, उन्हीं। अब एक होती है सच्चर्चा, है ना? ये सत्संग जो है हम जो कर रहे हैं ये सच्चर्चा है। एक होता है सत्य व्यवहार, जैसे भाई जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं, जैसे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, तो वो सत्य व्यवहार हो गया। सच्चर्चा, सत्य व्यवहार। और उनका सत्संग मतलब कि जो परमात्मा है उनसे प्रेम हो जाना। बोले जो हम ये सत्संग कर रहे हैं ये सत्संग नहीं है, ये सच्चर्चा है। सत्संग क्या है? उन्होंने कहा भगवान से प्रेम हो जाना, उन्हें मन लग जाना, वो अच्छे लगे, वो प्यारे लगे, वो दुनिया में सबसे प्रिय लगे, ये सत्संग है। और ये जो हम कर रहे हैं ये सच्चर्चा है। तो जितना हमें भगवान प्यारे लगे, अच्छे लगे, उनसे प्रेम हो, अब होता तो है नहीं प्रेम, क्यों भगवान से? क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। पर हमें पता है ना कि सब कुछ भगवान ने, गुरु ने बता दिया ना। भगवान के अलावा कौन है? कुछ है ही नहीं, गुरु ने बता दिया। अब हमने गुरु की बात मान ली। बच्चे ने थोड़ा देखा मेरा जन्म कैसे माँ से हुआ, पता है बच्चे को? पर बता दिया कि सबने ये तुम्हारी माँ है, तो उसने मान लिया कि ये मेरी माँ है। ऐसी मानना पड़ता है कि भगवान हैं और सब कुछ वही बन गए। क्योंकि जब जगत की रचना हुई तो भगवान के अलावा और कुछ था ही नहीं, तो परमात्मा ही सब कुछ बन गए। तो एक तो एग्जाम्पल हुआ पतिव्रता स्त्री का, दूसरा एग्जाम्पल हुआ बच्चे का और माँ का। अब माँ जो हो, बच्चा जो होता है वो सर्वथा माता पिता की शरण में होता है। उसके लिए दुनिया में कोई है माता पिता के अलावा? बताओ। मम्मी पापा, वो भी मम्मी मम्मी ज़्यादा होता है, पापा कम होते हैं। पापा काम पे चले जाते हैं, मम्मी तो वहीं रहती है। माँ को भी बच्चे का ध्यान रहता है और बच्चे को भी सिर्फ माँ का ध्यान रहता है। ठीक है? ऐसी भक्त को भगवान का ध्यान रहता है और भगवान को भक्त का ध्यान रहता है। भगवान ने कहा जो मुझे सब में देखता है तो वो उससे मैं, और सब में मुझको देखता है, सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, कि सब मुझ में ही समाये हुए हैं। तो वो मुझसे अदृश्य नहीं होता और मैं उससे अदृश्य नहीं होता। तो सब कुछ परमात्मा ही है। तो ऐसा जानकर हम उनकी शरण हो जाए। तो बच्चा जो है वो सारे टाइम, उसको भूख लगी है तो मम्मी, उसको प्यास लगी है तो मम्मी, और कुत्ता आ गया तो रोएगा, पर रो देगा। तो ऐसी हर बात में हमें दुखी नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा, रो देगा। तो ऐसे ही हमें हर बात में भगवान को ही पुकारना और किसी का आश्रय नहीं लेना, है ना। हमारे बात में हमें पैसे की दिक्कत है, हमारे शरीर में तकलीफ़ है, हमें कोई कष्ट है, वो कहते हैं शरीर के कष्ट के लिए भी भगवान को मत पुकारो। वाणी में तो यहाँ तक कह देते भैया अब शरीर में कष्ट है तो किससे कहें? गोली खानी नहीं है, अब दर्दें हैं शरीर में तो क्या करें? हे नाथ हे नाथ हे नाथ ही तो करेंगे, और किसे पुकार? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चा हर बात में माँ को ही पुकारता है, ऐसे भगवान कहते हैं भक्त जो है। और हमें क्यों नहीं भगवान याद आते? क्योंकि हमारा मन सुख आराम मान बढ़ाई और पैसे में है। जैसे उन्होंने कहा, मनुष्य कहता है हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। तो अगर वो कहे हाय राम हाय राम हाय राम, तो उसकी कितनी उन्नति हो जाए। और क्या कहता है? हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। पैसे की हाय लगी, पैसे में शांति है। जितने अशांत पैसे वाले हैं उतने तो बेचारा गरीब भी नहीं। गरीब को तो ये दुख है कि मेरे पास दो दुख होते,
एक तो दुख होता है कि भाई हमारे पास है नहीं, एक तो ये दुख होता है, और एक दुख होता है कि सब कुछ है, सब कुछ है और फिर भी दुखी लगे पड़े। तो सब कुछ है तो उसमें जो दुखी लगे पड़े हैं तो वो दुख कैसा है? इच्छाओं का दुख है, राग द्वेष का दुख है। भाई नहीं है तो वो तो फिर भी समझ रहा है मेरे पास नहीं है, इसको तो सब कुछ है, फिर क्यों दुखी है? मन की चाहिए, हर समय मन की चाहिए। मैं उन संतन का दास जिन्होंने अपना मन मार लिया, भजन है ना बहुत पुराना। एक सत्संगी हैं, सत्संग करती हैं, तो जब भी उनसे बात करो तो ऐसे ही लगता है कि जैसे उन्होंने अपना मन बिल्कुल मार लिया। बचपन से ही कह रही हैं कि सहन ही सहन किया, तो मन ही नहीं रहा। ठीक है, सहन ही करना है बस। तो ऐसे लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको इतना वैराग आ जाता है संसार से कि उनका मन पूरा संसार से हट जाता, कि संसार में कुछ मिलेगा मिलेगा नहीं। वो कहते हैं बस गुरु मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। क्यों? गुरु ने भगवान से जोड़ दिया। खूब नाम जप करो, खूब सेवा करो, किसी से कुछ चाहो मत। तो शरीर संसार से मिला, उसको संसार की सेवा में लगा दिया। मैं स्वयं भगवान का हूँ तो भगवान की याद में लगा दिया, भगवान के स्मरण में लगा दिया। अब क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु यही बता रहे हैं कि हर तरफ, भगवान यही कह रहे हैं कि तुम हर तरफ से मेरी शरण में आ जाओ, तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तो इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार करके जैसे चाहता है वैसे करा। भगवान कह रहे हैं खूब विचार करो कि मुझे जो है भगवान की ही शरण में रहना है। जैसे 10 स्त्रियां बैठी हैं और बच्चा कहता है माँ माँ माँ, तो कहते हैं हमारा नाम भी माँ है, तुम हमारे पास आ जाओ। वो सजी धजी है, खूब सुंदर है, और एक बैठी उधर कोने में काली कलोटी सी, साड़ी भी उसकी अच्छी नहीं है, वो माँ उसकी वो है। तो बच्चा किसके पास जाएगा? अपनी माँ के पास। तो हमारी जन्मों जन्मों की माँ कौन है? हमारी अम्मा कौन है? भगवान। तो हमें भी उनकी याद आनी चाहिए, संसार की क्यों याद आती है ना? कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, कुछ भी बात हो, हर बात में भगवान को ही याद करें और निरंतर उन्हें ही याद करें। कष्ट दुख तकलीफ में ही नहीं, हर समय उन्हें याद रखें। और ये एक निश्चय बना रहे कि है ही भगवान और जगत में और कुछ है ही नहीं। जगत नहीं है, है ही जगदीश, है ही परमात्मा, है ही चेतन, है ही निराकार, है ही तत्व। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुझसे ये रहस्यमय ज्ञान कह दिया, अब तू इसको विचार करके तू जैसे चाहता है वैसे कर। मतलब अब उसके सामने युद्ध है। अब भगवान कह रहे हैं तुझे युद्ध करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, जैसे तुझे करना है वैसे कर। तो संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरा परम रहस्ययुक्त वचन तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसे करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, तू मुझ में मन वाला हो। अब भगवान कह रहे मन इधर उधर मत लगाओ। हम मन देखो कितनी जगह लगाते, सबसे ज़्यादा मन किस में लगाते? अपनी मैं में। जैसे हम ये कहते हैं मैं हूँ, ठीक है, और सब चीज़ों को क्या कहते हैं? है। किताब है, माइक है, मीनू है, स्वाति है, इंदु जी हैं, सब है। और मैं हूँ, और मैं को हटा दो तो है ही है। तो मैं से है जो है वो हूँ बन जाता है, मैं के लगने से हूँ जो है वो है बन जाता है। और हमने मैं को हटा दिया तो क्या रह गया? है ही है, है ही है रह गया।
यही तो प्रैक्टिस है, बार बार विचार करना पड़ेगा और भजन करना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ, है ही भगवान, है ही। पहले से कितनी कम हो गई, पहले तो हम खाली मैं ही मैं थे। ये विचार करना चाहिए, पहले से कम हो गई तो और कम हो जाएगी। तो बार बार ये मैं निकल कर आए तो इसको कहना चाहिए मैं नहीं हूँ, है ही भगवान। भगवान मेरी मैं मरे, ये जो ईगो है बार बार अपना फन खड़ा कर लेती है। जैसे सांप को मिल जाए उसको, बंदर को, तो रगड़ रगड़ के उसे को मार डालता। पहले स्वामी रामतीर्थ के पढ़ते थे तो कहते थे उड़द का आटा ऐंठता है तो उसको खूब मूसल से कूटा जाता है। तो हम जितना ऐंठेंगे प्रकृति उतना ही हमें कूटेगी, मारेगी, पिटाई करेगी। नानक बड़े बड़े अहंकारियाँ गर्भ गले, तो गर्भ में सबका अहंकार गल जाता है। तो हमारा मन साधा हमारी मैं ले जाती है, फिर रुपया पैसा ले जाता है, संबंधी ले जाते हैं। तो भगवान के लिए मन बचता कहाँ है? ये तो सारी कृपा गुरु की है कि गुरु हमारी मैं से मन हटाते हैं, हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं, भगवान से संबंध बनाते हैं कि भगवान के अलावा कुछ है नहीं, जगत में तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। भगवान को ही मन दो, मन भगवान में ही लगाओ, उनसे ही प्रेम करो, उनसे ही अपनापन करो। हमारा मन किसके पास जाता है? जिससे अपनापन होता है। तो अपनापन भगवान से कर लेंगे तो उनमें ही मन जाएगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन। अब भगवान कह रहे हैं किसी और के भक्त मत बनो, संसार के भक्त मत बनो, मेरे भक्त बनो। अब भगवान के ही भक्त बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतकाल जो नारायण सुमरे तो मुक्त नर कहलाए। तो अगर हम हर समय भगवान को याद नहीं रखेंगे तो अंतकाल में तो बिल्कुल नहीं याद आने वाले, क्योंकि अंतकाल में तो सब छूटने वाला होगा। 100 बिच्छू का डंक बताया मृत्यु। तो मेरा भक्त बन, और किसी का भक्त मत बन, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। पूजन तो भगवान का ही करते हैं, पर हमने भगवान से बेटा मांगा, हमारे यहाँ बेटा नहीं है, हमने बेटा मांगा, तो हमने बेटे का पूजन किया या भगवान का? पैसा मांगा भगवान से, तो पैसे का पूजन किया या भगवान का? पैसे का। कहा सक्सेस मुझे मिले, अच्छी नौकरी मिल जाए, तो भगवान अच्छी नौकरी का पूजन किया या भगवान का किया? तो जो भगवान से मांगा वही उसी का पूजन किया। तो अम्मा जी कहते थे भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से और कुछ मत मांगो, तभी भगवान का पूजन हुआ। आज मंदिर में गए तो भगवान ने ताना दिया कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी कभी मिलने भी आया करो। तो वही हमारी भी हालत है, हमेशा मांगने ही आते हैं, मिलने भी आते हैं कभी भगवान से। तो मिलने क्या है? शुक्राना माने। सबसे अच्छी बात है शुक्राना माने। शुक्राना मानने को तो करोड़ों चीज़ें हैं। दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, खा रहे हैं पी रहे हैं, सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, एक सिस्टम ना चले अभी खेल जाएंगे। कितने सारे सिस्टम्स चल रहे हैं हमारे। दांत की एक नस फूल जाए, देखो क्या दर्द होता है, सब बिलबिला जाते हैं आदमी। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरा ही पूजन कर, किसी और का मत कर, मेरे में ही मन रख, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन कर, मुझको ही प्रणाम कर। जब भी हम प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को करते हैं, फिर गुरुदेव को करते हैं, तो उसमें भी क्या भगवान को करते हैं तो भगवान को करते ही हैं, गुरुदेव को भी करते हैं, तो क्या सोचें? है ही भगवान। जिसको भी प्रणाम करें, जिसको भी राधे राधे करें, तो मन में यही सोचें है ही भगवान। और राधे राधे सबसे करें, आदत डालें। जो भी आता है, हमारे यहाँ सेवाधारी भी आता है, दूध वाला भी, सब्जी वाला भी, ब्रेड वाला भी। तो गीता भगवान कहते हैं तुम क्या देखते हो? ब्रेड वाला देखते हो, सब्जी वाला देखते हो, दूध वाला देखते हो, या भगवान देखते हो? क्या देखते हो? तो मुझे ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। अगर हम भगवान का ही पूजन करेंगे, भगवान के ही भक्त बनेंगे, भगवान को ही प्रणाम करेंगे, तो हम भगवान को ही प्राप्त होंगे। ये मैं तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है।
संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण आ जा। मैं तुझसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब भगवान इसमें ऊपर वाले देखिए श्लोक में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। इससे ऊपर जो श्लोक है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो माम वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रेयोसी में। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब भगवान ने यहाँ पे इसमें कहा धर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को। अब गोपियों ने क्या किया, सब छोड़ दिए। भगवान के लिए सब धर्म, हमारे पति धर्म, जब भगवान के पास रास में गई तो पति धर्म, पुत्र धर्म, सास ससुर का धर्म, आर्य धर्म, आर्य धर्म कहते हैं। गृहस्थ का जो धर्म होता है उसको आर्य धर्म कहते हैं। उन्होंने सब त्याग दिए भगवान के लिए। भगवान ने कहा लोग सब कुछ छोड़ देते हैं पर ये मेरा धर्म है, ये मेरी सेवा है, उसको नहीं छोड़ते। तो गोपियों ने वो भी छोड़ दिया भगवान के लिए, वो तो उनकी शरण में चली गई। गोपियों से और बड़ा एग्जाम्पल किसका है बताओ। तभी तो कहा कि गोपियाँ जो है वो प्रेम की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। तो अब भगवान ने कहा सब कर्तव्य कर्म मुझे अर्पण कर दे, और सब धर्मों को, कि मेरा पुत्र धर्म है, मेरा पति धर्म है, ये मेरा ये धर्म है, मुझे ये तो करना ही है, बोले सब मुझे तू समर्पित कर दे। जैसे गया प्रसाद जी की बुक पढ़ रहे थे तो लास्ट में उनकी पत्नी जो थी, ये सिर्फ 36 ईयर्स के थे, तो पत्नी का शरीर शांत हो गया था। तो पत्नी लास्ट में बहुत बीमार थी। उनकी लड़की जब हुई थी शांति तो उनका शरीर काफ़ी अस्वस्थ था, तो उनकी लैट्रीन बाथरूम सब उन्हें ही करनी पड़ती थी गया प्रसाद जी को। तो उन्हें बहुत संकोच होता था कि कहाँ तो मैं इनसे कोई सेवा नहीं करवाती थी और कहाँ इन्हें सारी सेवा करनी पड़ रही, तो उन्हें बहुत संकोच होता था। तो उन्होंने कहा भगवान इससे तो आप मुझे उठा लो, मतलब मुझसे सहन नहीं होता। तो अब कैसी सेवा किसके जिम्मे लिखी है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम कुछ मत सोचो, तुम सब कर्म मुझे अर्पण कर दो। अब जैसे उसने अर्जुन ने तो कहा कि वो कर्ण जो है वो रथ नहीं है इस समय उसके पास, वो रथ से नीचे उतरा हुआ, उसका पहिया फंस गया था मिट्टी में। तो भगवान ने कहा तू मार उसे, पर उसने कहा नहीं ये तो नीचे उतरा हुआ है, उसका क्षत्रिय के धर्म के अगेंस्ट है, नहीं मारना चाहिए मुझे। भगवान ने कहा तू मार। तो वैसे नहीं मार पाता वो कर्ण को, कर्ण बहुत बलशाली था। भगवान ने कहा तू मार, तो उसने मार दिया। अब वो अपने आप तो धर्म का निश्चय नहीं कर पाता ना। अब जैसे भाई एक लड़का है, अब वो गुरु के संरक्षण में आ जाता है, तो कहते हैं उसके माता पिता कहते हैं माता पिता की सेवा नहीं करेगा, तेरा धर्म नहीं है, बताओ क्या करे वो। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। तो धर्म तो ये है भाई माता पिता की सेवा है, पत्नी पुत्र की सेवा है, गृहस्थ की सेवा है, वो तो धर्म है। पर परम धर्म क्या है, भगवान में लग गए तो परम धर्म है, वो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। तो परम धर्म के लिए हम धर्म को छोड़ सकते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम धर्म का निर्णय नहीं कर पाओगे, तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब भगवान कह रहे हैं तुम सबको मारो, तुम्हारे इतने रिश्तेदार खड़े हैं सबको मारो। और अर्जुन कह रहा है मैं कैसे मारूँ, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, गुरुजन हैं, मैं कैसे मारूँ। पर क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं इसलिए भगवान कह रहे हैं मारो। उन्होंने 6 आतेताइयों में बातें होती हैं, सब है इनमें। किसी की स्त्री को का अपमान करना, उसको भरी सभा में उसका अपमान करना, उसको जला देना, उसका राज्य ले लेना, उसको जुए में छल से हरा देना, लाक्षागृह में आग लगा दी थी और जहर दे दिया, मार डालने की चेष्टा करना, ऐसे करके सारे अन्याय करे इन्होंने। तो इसलिए इनको मार सकता है तो वो तो धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा था ना।
तो भगवान के कहने से, तो भगवान ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, जैसे गुरु कहे वैसे करो। अब जैसे साधक आती है, अब वो कहती है माता पिता की बात मानूं या गुरु की बात मानूं। जैसे गया प्रसाद जी का बताया कि वो तो सब कुछ छोड़ गए थे, लड़का 14-15 साल का, लड़की 4 साल की, और घर में खाने को नहीं, अन्न नहीं, 1 रुपया नहीं, छोड़ा है घर। भगवान की आज्ञा हो गई, भगवान के भरोसे छोड़ा है, सब हो गया, धीरे धीरे लड़के ने काम कर लिया। तो जिसको भगवान की ललक लग गई तो उससे संसारी काम अब होगा नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु को, जैसे गया प्रसाद जी को, तो भगवान के प्रेम में अगर छूट जाए, है ना, भगवान के प्रेम में छोड़ा नहीं, कर्तव्य छोड़ा नहीं, तो भगवान के प्रेम में अगर कर्म सेवा छूट जाए तो उसको दोष नहीं है। बड़ा काम कर रहे हैं ना। स्वामी विवेकानंद भी निकल गए, उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली। माँ ने कहा उसकी शादी कौन करेगा, तू कहाँ जा रहा है, तो निकल गए वो। स्वामी विवेकानंद कैसे बनते, घर ही देखते रहते, तो बार बार वो देवी माता के पास, अपने गुरुजी के पास जाते थे कि माँ घर में पैसे नहीं है, कैसे करूँ, तो कहते थे माँ से मांगो। तो जब भी माँ के पास जाते थे तो माँ कहती थी, तो उनसे कहते थे मुझे ज्ञान, वैराग और भक्ति देना। 3 बार भेजा स्वामी रामकृष्ण पंडित ने, तो बोले ज्ञान, भक्ति और वैराग देना, पैसा मांग ही नहीं पाए। उन्होंने कहा तुम नहीं मांग पाओगे पैसा, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो अब इन्होंने परम धर्म के लिए धर्म छोड़ा। तो भगवान कह रहे हैं तुम धर्म का निर्णय नहीं ले पाओगे, तुम्हारे में समझ नहीं है धर्म का निर्णय लेने की। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत कि मेरे को पाप लगेगा, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जाओ ना। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।